नमस्कार दोस्तों, रेलवे एनटीपीसी न्यू वैकेंसी 2024। दोस्तों, रेलवे एनटीपीसी की वैकेंसी में सीटों की संख्या में काफी बढ़ोतरी की गई है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रेलवे की तरफ से एनटीपीसी वैकेंसी को लेकर एक कैलेंडर के माध्यम से यह बताया गया था कि रेलवे में एनटीपीसी के 10,887 पदों की वैकेंसी बहुत जल्द आएगी। अब दोस्तों, ये पदों की संख्या को बढ़ाकर 19,599 पद कर दिए गए हैं, जिसमें दोस्तों आप जानते हैं कि एनटीपीसी के अंतर्गत इंटर लेवल का कुछ पोस्ट होता है और कुछ पोस्ट आपका ग्रेजुएट लेवल का होता है। ये बात हमने आपको पिछले वीडियो में संपूर्ण जानकारी हम आपको दिए थे। आज भी दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो बिग अपडेट है, पदों की संख्या में कितनी बढ़ोतरी हुआ है, एज आपका कितना होना चाहिए और इसका सिलेबस क्या होगा, सभी जो मेन पॉइंट है आज की इस वीडियो में हम आपको एक एक करके संपूर्ण जानकारी देंगे। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। दोस्तों, रेलवे में एनटीपीसी के अंतर्गत इंटर लेवल के कुछ पोस्ट होते हैं और ग्रेजुएट लेवल के पोस्ट होते हैं, ये बात आप जानते हैं। पहले दोस्तों 10,887 पदों की वैकेंसियां आने वाली थी। अब दोस्तों यह वैकेंसी बढ़ गई है, अब 19,599 पदों की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। कब देखने को मिलेगी यह भी हम आपको बताएंगे, हड़बड़ाइएगा नहीं। दोस्तों, सबसे पहले एज की बात कर लिया जाए, क्योंकि एज को लेकर बहुत सारे बवाल होते हैं कि भाई इतने दिनों के बाद रेलवे की वैकेंसियां आ रही है तो एज में क्या छूट देखने को मिलेगा, एज कितना होगा। तो देखिए, इंटर लेवल के जो पोस्ट है उसमें दोस्तों मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम 33 वर्ष होगा। वही अगर आप ग्रेजुएट लेवल के पोस्ट को अगर अप्लाई करेंगे, आप ग्रेजुएट लेवल पोस्ट के लिए, तो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 36 साल। अब दोस्तों, अगर आप ओबीसी से आते हैं तो 3 साल की आपको छूट देखने को मिलेगी और अगर आप एससी एसटी से आते हैं तो 5 साल की छूट आपको देखने को मिलेगी। तो ये हमने आपको एज बताया। अब आपके मन में सवाल होगा, सवाल क्या होगा दोस्तों कि यही होगा कि इंटर लेवल पोस्ट पर कौन कौन सी वैकेंसियां होती है, ग्रेजुएट लेवल पोस्ट पे कौन सी सारी वैकेंसियां हैं। तो इंटर लेवल पर आप देख सकते हैं टीसी का, कमर्शियल कलर का, ये सब वैकेंसियां होती है। और ग्रेजुएट लेवल के बहुत सारे इंटर लेवल के पोस्ट हैं और ग्रेजुएट लेवल का एएसएम का, स्टेशन मास्टर का होता है, गुड्स गार्ड्स का होता है, बहुत सारे इसमें भी पोस्ट हैं। तो ये मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम 36 साल होगा ग्रेजुएट लेवल वाले पोस्ट के लिए। और इंटर लेवल वाले जो पोस्ट है वो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 33 साल। ओबीसी से आते हैं तो 3 साल की छूट आपको देखने को मिलेगी और एससी एसटी से आते हैं तो 5 साल की आपको छूट देखने को मिलेगी। वैकेंसी कब आएगी हम आपको ये भी बातें बताएंगे, हम आपको प्रूफ भी दिखाएंगे। दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस इसका क्या है कि सीबीटी फर्स्ट आपको देना है पहले, उसके बाद सीबीटी 2 एग्जाम होगा आपका, फिर उसके बाद टाइपिंग, कुछ पोस्ट ऐसे हैं जिसमें आपको टाइपिंग देना है, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका, फिर आपका मेडिकल होगा। इस प्रकार के आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। ये बात तो आप जानते भी होंगे और हमने आपको पिछले वीडियो में सभी बातें हम आपको बताए थे। अब इसका सिलेबस क्या होगा देखिए। तो सबसे पहले आपको सीबीटी फर्स्ट का एग्जाम आपको देना है, जिसमें आपसे रीजनिंग के 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथ से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जीके से 40 क्वेश्चन, यानी टोटल 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसमें जैसे ही आप सीबीटी 1 पास करेंगे, आपसे सीबीटी 2 का आपको एग्जाम देना होगा। इसमें रीजनिंग से, सीबीटी 2 में रीजनिंग से 35 क्वेश्चन, मैथ से 35 क्वेश्चन, जीके से 50 क्वेश्चन। इस प्रकार आप देख सकते हैं दोस्तों। तो ये 70 और 50 आपका 120 हो जाएगा आपका सीबीटी 2 में। फिर दोस्तों आपका जैसे ही आप करेंगे, फिर इसके बाद और भी इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में आप इसका जो भी प्रोसेस आप समझ ही रहे हैं, हमने आपको यहां बताया है कि सीबीटी 1 होगा, सीबीटी 2 होगा, टाइपिंग होगा, जो कुछ पोस्ट टाइपिंग का है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा। तो सबसे पहले सीबीटी 1, सीबीटी 2, आपका सिलेक्शन आपका सीबीटी 2 के अनुसार होगा, ठीक है। फिर दोस्तों फी की बात किया जाए कि भाई फी कितना लगेगा, तो फी देखिए, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूसी से अगर आप आते हैं तो 500 रुपया आपको फी देना है। अगर आप एससी एसटी से आते हैं तो 250 रुपया आपको फी देना है। अब दोस्तों ये पैसा रिफंड भी होता है, ये आप जानते हैं कि रेलवे के फॉर्म को अगर आप भरते हैं, अगर एग्जाम अगर आप देते हैं तो आप जितना आपका फी पैसा लग रहा है फॉर्म भरने में, वह आपका रिटर्न कर दिया जाता है। ये बात तो आप जानते हैं। तो ये आप जब कब रिटर्न होता है, जब आप एग्जाम देंगे तब। तो फॉर्म अप्लाई जरूर कीजिएगा,
सबसे बड़ी बात गुड न्यूज ये था कि पोस्ट की पदों की संख्या काफी बढ़ोतरी हुआ है, 10,887 से बढ़कर 19,599 हुआ है। तो क्या आप सभी बातें समझे होंगे? तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो जय हिंद।